हेलो बच्चों, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विद ऑल थ्री मेथड ऑफ द मीन। क्या कह रहा है कि हमें इस डेटा का मीन निकालना है जो डेटा दिया गया है, बट तीनों मेथड से निकालना है। कौन से तीनों मेथड से? जो हमने बताया था, मीन निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं, ठीक है। कौन से? पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो कब कौन सा यूज करेंगे ये हमने बताया था कि जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो हम इसमें समझाएंगे, ठीक है, कि कौन सा हम मेथड कब यूज करेंगे। तो अभी देखा, हमारे पास एक डेटा दिया गया और पूछा गया कि आपको इसका जो मीन निकालना है तीनों ही मेथड से आपको निकालना है, ठीक है बेटा। देखो, पहले तो ऐसा क्वेश्चन में से एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको तीनों ही मेथड आने चाहिए कि हमें कब कौन से मेथड से करें ताकि हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो, इजीली हमारा आंसर आ जाए। सबसे इजी मेथड तो देखो बेटा आपका डायरेक्ट मेथड ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ही सबसे इजी होता है। पहले हम बता दें तीन मेथड कौन से होते हैं। पहला होता है बेटा डायरेक्ट मेथड, है ना, मीन का, जो अभी तक हमने कई क्वेश्चन किए उसी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड क्या होता है बेटा? अभी आपने पढ़ा है एक्स बार, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही होता है ना। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड होता है आपका। अब दूसरा मेथड कौन सा होता है? दूसरा मेथड होता है आपका अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड मतलब यहाँ पे हम एक वैल्यू जो है अज्यूम करते हैं और इस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पे ए क्या है बेटा? आपका ए जो है वो क्या है यहाँ पे? एज्यूम मीन, एज्यूम मीन, ठीक है, आपका ए। और यहाँ पे डी क्या है? वेयर डी इज इक्वल टू, यहाँ डी क्या है यहाँ पे होगा? डी आपका एक्स आई माइनस ए। जो डी आई की वैल्यू जो निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? एक्स आई माइनस ए से। और तीसरा मेथड क्या है? तीसरा और लास्ट मेथड हमने बताया था क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैसे निकालोगे एक्स बार? इसके लिए निकालेंगे ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। हेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए तो वही है एज्यूम मीन वाली वैल्यू। अब यू आई यहाँ पे कैसे निकालोगे? यू आई निकालोगे हमारा डी आई अपॉन एच आई से। जो डी आई की वैल्यू आएगी उसे डिवाइड कर देंगे एच से, तो आपका यू आई आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे एच क्या है? एच आपकी होगी यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल जो दे रखा होगा उसकी लेंथ को हम एच कंसीडर कर लेंगे, एच मान लेंगे, ठीक। अब ये तो बात हो गई तीनों मेथड की, पर तीनों मेथड हम कब यूज करेंगे या तीनों मेथडों में क्या डिफरेंस है? देखो, आंसर तीनों ही से सिमिलर आने वाला है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड से आज में सॉल्व करके दिखाएंगे इसी सेम क्वेश्चन को, लेकिन इससे आंसर हमारा क्या आएगा? तीनों से सेम आएगा। जब आंसर तीनों से सेम आएगा तो हम तीन मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन होता है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि जब आप डायरेक्ट मेथड से करते हो तो आप इजीली कर पाते हो। डायरेक्ट मेथड कब लगाते हैं? जब आपको डायरेक्ट रॉ डेटा दिया गया हो, कोई जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि हमने पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्या था, क्लास इंटरवल अभी तक नहीं आई थी। जो ये क्लास इंटरवल है यानी ग्रुप डेटा, ये क्या ग्रुप में दे दिया, एक ग्रुपिंग में दे दिया कि क्लास डेटा। तो क्लास इंटरवल ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है, ठीक है। या हम इसे मान लेते हैं जैसे कि क्लास इंटरवल, ऐसे मार्क्स मान लेते हैं इनको हम, ठीक है। कि यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट, दो स्टूडेंट ऐसे थे
जिनके नंबर 10 से 25 के बीच आए थे। ठीक है, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 25 से 40 के बीच आए, 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 40 से 55 के बीच आए। तो इस तरीके से ही हमें डेटा दिया गया है ना। तो जब क्लास इंटरवल आता है तो आप क्या है, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड से करने से अच्छा आप एक एज्यूम मीन मेथड भी यूज कर सकते हो। एज्यूम मीन मेथड कब यूज करोगे, जब आपके डेटा कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जब नंबर ऑफ डिजिट बड़ी दे रखी हो, नंबर ऑफ डेटा ज्यादा दे रखा हो, तब आप ये मेथड अपनाओगे। कौन सा, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे जो DI की वैल्यू आएगी, कभी होगा कि DI की वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही है, यानी DI की वैल्यू अगर मान लो 3 डिजिट में आपको दे रखी हो या 4 डिजिट में DI की वैल्यू आए आपकी, तब क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये DI की वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो रही है सारी वैल्यू। अगर ये DI की वैल्यू मान लेते हैं हम किसी एक फैक्टर से सारी वैल्यू डिवाइड हो रही हो किसी नंबर से, तो हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे H से। इस H से डिवाइड कर देंगे तो वो जो मेथड क्रिएट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। और हम ऐसा करेंगे क्यों, ऐसा बेटा इसलिए करेंगे, जब DI की वैल्यू बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई जब करोगे आप FI इंटू DI का, तो फिर से वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, तो उनका सम करना, मल्टीप्लिकेशन करना, वो सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके डिवाइड कर देंगे H से। H से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब DI की वैल्यू छोटी छोटी हो जाएंगी, तो और छोटी वैल्यू हो जाएंगी, तो हमारे पास जो ये आएगी वैल्यू FI इंटू UI वाली, ठीक है, FI इंटू DI जब हम करेंगे तो जो FI DI की वैल्यू जो आएगी, पहले तो DI देखो, यहाँ पे देखो DI की वैल्यू जब निकालोगे तो DI अगर मान लो हम किसी से डिवाइड हो रहा है तो आप UI निकाल लेना। UI कैसे निकल आएगा, इसमें डिवाइड कर देना H से तो UI आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे FI इंटू UI की वैल्यू छोटी हो चुकी होंगी, ठीक है, और फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो उस मेथड को हम यूज करेंगे तब, स्टेप डेविएशन मेथड को। ठीक है, क्लियर है। देखो करके देखते हैं क्वेश्चन को, और आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लोगे, उसके बाद ये तीनों ही मेथड कभी नहीं भूलोगे कि कब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो पहला हमें दे रखा है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या दे रखे हैं, देखो लिख लो, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 10 से 25, ठीक है, 25 से 40, ठीक है बेटा, 40 से 55, और 55 से 70, चालीस से 55, 55 से 70, ठीक है, 70 से 85, और 85 से 100। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, है ना बेटा। ये क्या दे रखे हैं, हमें क्लास इंटरवल दिए हैं। अब देखोगे आप कि जो क्लास इंटरवल दिए हैं हमें, अब इनसे क्या करेंगे हम, अब FI की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो पहले FI की वैल्यू नोट डाउन कर लो। 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 6। अब निकालेंगे हम क्लास मार्क यानी XI। ये FI तो दे रखा है और ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं। अभी जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, FI इंटू XI अपॉन समेशन FI। तो XI कब निकालेंगे, यहाँ पे हम XI निकालेंगे। कैसे निकालेंगे XI कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल के साथ में। अगर क्लास मार्क्स निकालना हो आपको, मार्क, तो कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो इरेज कर दूंगा। कैसे निकालेंगे आप क्लास मार्क को, यहाँ पे जब इंटरवल आएगा आपके पास, यानी XI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो कितनी दे रखी है अपर लिमिट, 25 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया बेटा, 35 हो गया, डिवाइड बाय 2। तो आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका XI, ये वाला। तो यहाँ आ गया 17.5, यानी कि ये क्या होता है, बेसिकली मिड वैल्यू होती है किसकी, आपके ये 25 और 10, 25 और 10 की मिड वैल्यू क्या होगी आपकी, 17.5 होगी। तो इसी तरीके से आप सारी मिड वैल्यू लिख लीजिए इन दोनों के बीच की।
ठीक है, 25 और 40 के बीच की मिड वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास बेटा 32.5, 32.5, ये क्या आएगी 47.5, ठीक है। और ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 62.5, 62.5, और ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी आपकी बेटा 77.5, 77.5, और ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 92, 92.5, ठीक है। तो ये मिड वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। ये सारी मिड वैल्यू आ गई किसकी, क्लास इंटरवल की। अब क्लास इंटरवल की वैल्यूज तो आ गई, अब हमें क्या निकालना है अगला। अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहूँ, पहले हम देखो इसी पहले इस मेथड को यूज़ करेंगे, बाद में फिर नीचे यूज़ करते जाएंगे। तो पहले मुझे डायरेक्ट मेथड के लिए क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखो यहाँ पे मैंने ना एक टेबल ड्रॉ करी है, जहाँ पे बेसिकली क्या किया मैंने, सभी के लिए मतलब जो जो मुझे चाहिए था मैंने सभी के लिए एक कॉलम डिज़ाइन कर लिया पहले से बाय डिफ़ॉल्ट, एक कॉलम डिज़ाइन कर लिया। आप क्या करोगे, जब आपको जो मेथड यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग कॉलम रखोगे, अदरवाइज नहीं रखोगे। मैंने क्या कर लिया है, तीनों के लिए एक ही टेबल बना ली है, ताकि मुझे जो वैल्यू जरूरत लगेगी वो मैं वहाँ लिख दूंगा, ठीक। उसी को हम डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, सबके निकाल लेंगे। अब देखो हमें चाहिए सबसे पहला मेथड यूज़ करने के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई करोगे बेटा, तो एफ आई इंटू एक्स आई करोगे तो क्या वैल्यूज आएंगी, देखो 17.5 का मल्टीप्लाई करो, देखो एफ आई इंटू एक्स आई तो कितनी आ जाएंगी, ये हो जाएगा 35, 35.0, 17.5 है ना, 17.5 का दुगना करोगे तो 35 हो जाएगा। अब ये करो, ये करोगे आप, देखो 3 पंजे 15 का 5, ठीक है, एक लगा, 3 दूनी 6 और 1 7 पॉइंट, और 3 3 9, 97.5 ये आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ करोगे देखो 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 का 5, यहाँ से लगा 3, ठीक है, 7 7 49, 50 51 52 का 2, यहाँ से लगे 5, 7 चौक 28, 28 और 5, 28 और 5 कितने हो गए 33, ठीक है 33, तो ये कितना हो गया 332.5, क्लियर है। अब आगे ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 का 0, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5, यहाँ से लगा 1, तो 6 चिंग 36 और 1 37, ये कितना होगा 375। अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 का 0 पॉइंट, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, 6 सत्ते 42, 42 और कितना था 42 और 4 46, वो 42 और 4 46, ठीक है 465 ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 का 0 पॉइंट, ठीक है 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 का 0 पॉइंट, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, और 6 नाम 54, 54 और 1 55, यानी कि 555, ठीक है, ये आ गया आपका 555। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे नीचे आपने क्या करना है, यहाँ टोटल कर लेंगे, समेशन कर लेंगे इन सारी वैल्यूज़ का। ये क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई होता है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, ऐसे डायरेक्टली हम सम कर लेते हैं। इस सब का जब आप सम करोगे तो बेटा ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी कितनी, ये आ जाएगा आपका 1860, 1860, ठीक है, सम कर लो 1860 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखोगे, एफ आई का सम करोगे यहाँ पे तो कितना होगा, देखो 3 और 2 5, ठीक है 5, और तुम्हारा ये कितना 5 और 7 12, 12 और 2 18, 18 18 और 6 कितना हो गया आपका 24, 24 और 6 कितना हो गया 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हो गए। तो ये समेशन एफ आई कितना आ गया बेटा 30, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई बेटा 1860 डिवाइड बाय 30, क्लियर। अब देखो यहाँ से 0 से 0 काट दो,
0 से 0 काट दो, 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 62 आ गया। 62 आ गई आपकी मीन वैल्यू बाय द डायरेक्ट मेथड। बाय द डायरेक्ट मेथड कितनी आ गई वैल्यू 62। ठीक है, तो आंसर तो देखो हमें पता लग गया कि 62 आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसी को हमें और दो मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, और दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। अब देखो सेकंड मेथड में मुझे क्या चाहिए, अज्यूम मीन चाहिए। अज्यूम मीन क्या है यहाँ पे, ए मतलब हम कहाँ से लेंगे इस इंटरवल में, ए किसको मानेंगे बताओ, किसको मानेंगे ए, तो ए हम मानते हैं एक्स आई की मिड वैल्यू को, यानी एक्स आई की जो वैल्यूज हैं उसमें जो मिड में दे रखी हो, उसके मिड में जो वैल्यू दे रखी हो उसको हम ए मान लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पे तो देखो मिड में तो कोई है नहीं, ठीक है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो नीचे 3 और 3 के बीच में तो कोई वैल्यू है नहीं। जब आपको ऐसा कोई डेटा दिया गया हो, यानी 5 दे रखी हो, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो, ये इंटरवल 5 हो हमारे पास, तो 5 में क्या होगा, ऊपर से 2 नीचे से 2, तो यानी जो थर्ड नंबर पे होगी वो मिड वैल्यू कहलाएगी, है ना। तो उसको मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको दिक्कत है तो ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें इवन नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेटा इवन है उसका, तो हम क्या करेंगे, इस थर्ड वैल्यू को ही अज्यूम मीन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे इसको अज्यूम मीन, यानी 47.5 को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, ये कंसीडर करते हैं, बेसिकली अज्यूम कर रहे हैं, मेथड ही वही है, अज्यूम करना मतलब मान लेना। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए की वैल्यू कितनी है 47.5। अब क्या करेंगे, डी आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो जो डी आई है मेरे पास, एफ आई तो निकाल चुके हैं हम, तो डी आई निकालना है बेसिकली अभी हमें। तो डी आई कैसे निकलेगा, इन वैल्यूज में से मैं क्या माइनस कर दूं, 47.5 माइनस कर दूं। तो इसे माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अब ये बड़ी वैल्यू ए है मेरे पास, 47 बड़ी वैल्यू, तो कितना आएगा माइनस के 30 आ जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा -15। अब ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45। माइनस करके देखो, ये -30, 15, 0, 15, 30, 45। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, अब मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे सिंपल सी बात हम क्या माने कि देखो कि डी आई में क्या है, सारा फैक्टर, यानी सारे की सारी फैक्टर, सारी की सारी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 15 से डिवाइड हो जाएंगी, सारी वैल्यू किससे हो जाएंगी, 15 से डिवाइड हो जाएंगी, दिख रहा है साफ साफ। तो जब 15 से जब डिवाइड हो जाएंगी तो मेरा h, यानी जब मैं अगले की बात करूँगा, अभी हम यहीं पे कंसीडर करके चलते हैं, और यहीं पे हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा अज्यूम इन मेथड था उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप नीचे क्या करोगे, ठीक है, ये नीचे सम कर लो इसका, ठीक है, तो ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली अभी हमें निकालना है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अभी एफ आई एक्स आई कर रहे थे, अभी एफ आई इंटू डी आई करेंगे, सब नहीं, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 यानी 60 -60 हो गया, ठीक है, 15 3 45 -45 हो गया, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, और 15 6 90, ठीक, 6 3 18 180, और 45 का 6 में गुणा करो, ठीक है, ये हो जाएगा 45 दूनी 150 150 150 यानी 450, ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंजे 30 का 0 से लगा 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 270, 270, कितना हो गया 270 हो गया ये। तो देखो 45 इंटू 6 करा, ये 270 हो गया, ये हो गया 6 18 180। अब ये वैल्यूज आ गई एफ आई इंटू डी आई। अब इसका क्या करना है, मुझे सम करना है, ये है बेटा किसकी, सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है आपके पास 435, ठीक, ये कितनी आई है 435 आई है वैल्यू आपके पास।
अब ये वैल्यूज़ कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो आप, ठीक है। यहाँ पुट करोगे, क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्व टू ए कितना माना हमने कंसीडर किया 47.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया 435 अपॉन समेशन एफ आई कितना है मेरे पास 30, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करो, अब इसके लिए क्या करो, इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपको देखो आंसर मिल जाएगा सेम। कितना सेम आंसर मिल जाएगा, 62 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको 30 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, देखो यही लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है हमारे पास। ये तो 47.5 हो गया, ठीक है। और ये क्या है, प्लस है, प्लस करेंगे आप कितना, ये बचेगा आपका 14.5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 30 से। तो अब इन दोनों को गुणा करोगे तो देखो 0.0 हो गया, ठीक है। एक आ जाएगा ऊपर, एक ऊपर आ गया तो ये हो गया 8, 8 4 12 का 2 और ये हो गया 6, यानी 62 आ गया। कितना आ गया 62, यानी देखो एज्यूम मीन मेथड से भी मेरे पास क्या आ गया 62 मीन आ गया सेम डेटा के साथ। यानी कि हमने कंसीडर देखो एज्यूम किया था 47.5 को, फिर भी मैंने सारी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करके आंसर कितना आया हमारे पास, सिमिलर आंसर आया बिल्कुल, ठीक है, सेम आंसर आया। तो यही हम बता रहे हैं कि आप मेथड कोई भी यूज़ करें आपके पास आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन हम मेथड क्यों यूज़ करेंगे दूसरा, तब आपके पास जब आपके पास डेटा क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो यानी बड़ा हो। जब आपके पास डेटा बड़ा हो, 3 डिजिट में दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जल्दी हो जाएगा। मतलब कोशिश ये रहेगी हमारी कि आप गलतियां कम करोगे जब डेटा बड़ा होगा। जब डेटा बड़ा होगा तो बेसिकली एफ आई एक्स आई करोगे ना, जब एक्स आई की वैल्यूज आएंगी आपके पास, जब ये एक्स आई की वैल्यू बड़ी हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा बड़ा हो, तब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, इसीलिए हम ये एज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड तब यूज़ करते हैं हम। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, अभी हमें थर्ड और बताना है आपको मेथड, तीसरा मेथड और बताना है। तीसरा मेथड मेरे पास क्या है बेटा, तीसरा मेथड है हमारा कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, अब स्टेप डेविएशन मेथड हमने क्या बताया था आपको कि देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्व टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है, इंटरवल की लेंथ 10 से लेके 25 तक, कितना इंटरवल है, लेंथ कितनी है 15 है, ठीक है। यहाँ भी कितनी है 15 है, 15 है, मतलब ऑलमोस्ट सभी में सेम इंटरवल में हमारी जो लेंथ है एच, मतलब क्या मानेंगे हम, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो कितनी है 15। तो देखो अभी तो यहाँ पे आपको सेम इंटरवल दे रखा है, क्या दे रखा है, सेम इंटरवल दे रखा है, क्लास ऑफ इंटरवल क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। अगर ये कभी डिफरेंस है, इसमें कभी डिफरेंस ऐसा होगा कि कभी कोई डेटा ऐसा आपको मिलेगा बेटा कि जिसमें क्या होगा, ये आपकी वैल्यूज जो होंगी इंटरवल की वो डिफर्ड होंगी, डिफर करेंगी, मतलब कहीं पे ये 15 का डिफरेंस होगा, कहीं पे 40 का, कहीं पे 60 का, कहीं पे 100 का। ऐसा जब हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि जो डी की वैल्यू है, जो मेरी डी की वैल्यू है, उस डी में देखेंगे कि सबसे बड़े डिजिट, सबसे बड़ी ऐसी कौन सी डिजिट है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएं, जिससे ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएं या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइड हो जाएं। क्या हो जाए, मैक्सिमम नंबर डिवाइड हो जाए। ऐसा है कि मान लो यहाँ पे मेरे पास 6 डिजिट है, अगर मान लेते हैं हम कि कोई एक नहीं हो रही 5 हो रही है, तब भी हम उसी को लेके चलेंगे, है ना। क्या करेंगे, तब भी हम उसी को लेके चलेंगे, मेरी 5 वैल्यू तो डिवाइड हो रही है, बाकी एक होगी वो डेसिमल में चली जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ मेरी सारी की सारी वैल्यू 15 से डिवाइड हो रही है और 15 ही मेरी लेंथ है किसकी, क्लास इंटरवल की। तो मेरी एच की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 15 मान लेंगे। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है, यू आई निकालने के लिए डी आई अपॉन एच, यानी कि इसमें डिवाइड करना है एच से। एच कितना 15, तो 15 तो नहीं 30, यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 हो जाएगा, क्लियर, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा,
ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखा आपने कितनी छोटे छोटे नंबर्स आ गए, कितने छोटे छोटे नंबर्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास एक और कॉलम बचा है जिसमें हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई का मल्टीप्लाई कर देंगे यू आई में, यानी कि देखो 2 दूनी 4 यानी माइनस के 4, ठीक है, 3 एकम 3 यानी -3, ठीक है, 7 का 0 में करेंगे 0, क्लियर, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 ती 18, क्लियर, माइनस ये कितने हो गए, -4 -3 -7 हो गए, -7 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके, यहाँ एक माइनस का बचेगा, 11 बच जाएंगे, 11 और 18 2 और 9 यानी 29, समेशन एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई कितना आ गया आपके पास बेटा, 29 आ गया, कितना, 29 आ गया। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए इस वाले स्टेप डेविएशन फॉर्मूले के अंदर, आपकी थर्ड मेथड भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या था हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए हमने कितना माना था, ए को हमने कंसीडर किया था बेटा 47.5 प्लस समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 29 अपॉन समेशन एफ आई कितना था 30 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी मानी हमने 15, क्लियर, 15 है। अब देखो 15 से 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। अब इसको 29 में डिवाइड यानी 28, कितना होता है, 14 दूनी 28 यानी 14.5, कितना आया 14.5, जब 2 से डिवाइड करोगे 29 को तो 14.5 आ जाएगा, यानी इक्वल टू कितना आएगा 47.5 प्लस 14.5, और यही हमने यहाँ पे किया था 47.5 प्लस 14.5। तो सिमिलरली बेटा कितनी वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे भी 47.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू कितनी हो गई है 62, यानी मीन कितना आ गया बेटा 62, कितना आ गया आपका मीन 62, यानी कि आपका जो माध्य आया वो कितना आया 62, किस मेथड से, तीनों मेथड से, तीनों मेथड से आपकी कितनी वैल्यू आई 62। तो समझ गए आप कैसे कैसे सॉल्व करने हैं हमें तीनों मेथड को, क्लियर। तो इसी तरीके से आपने तीनों मेथड, यानी अब आपको कोई भी मेथड दिया गया हो, अब उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व, प्रश्न को सॉल्व, हल कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखो, फिर से देखो, और एक आध क्वेश्चन हम एक और कराएंगे इसके साथ में, ऐसे ही इसी टाइप के जिसमें तीनों मेथड यूज़ करने हो, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको तीनों मेथड कैसे यूज़ करने हैं। वैसे तीनों मेथड के लिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि ये नहीं पूछेगा कि आप तीनों मेथड से करो, आपसे ये पूछ सकता है वो एग्जाम में कि कौन सा मेथड इसके लिए सूटेबल है इस डेटा को मीन निकालने के लिए और क्यों, ठीक है। तो वो ये पूछ सकता है कि कौन सा मेथड से आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप जाते हो विद द स्टेप डेविएशन मेथड तो वो पूछ सकता है कि आप क्यों जा रहे हो स्टेप डेविएशन मेथड से, तो वो बताइए। तो वहाँ पे बताने के लिए आपके पास होना चाहिए, एक लैंग्वेज लिख के आओगे कि इसलिए मैंने स्टेप मेथड का यूज़ किया, ठीक है। बेसिकली डायरेक्ट मेथड तो सबसे ईजी होता ही है, लेकिन बाकी के मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब कॉम्प्लेक्स डेटा हो हमारे पास तो हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ओके।